Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ankusha Patil. If this is the first time that you have visited my channel, तो भाई if you're interested in content related to MBA entrance exams and vlogs, then do subscribe to my channel right now. Well, first of all, I'd like to congratulate all those who have made it to the best college of the country because results of many top IIM colleges are out. And all the best to all of those who are still waiting for the results. तो आज का जो वीडियो है that is related to education loan because I thought once you get selected, the first thought that comes to your mind is कि भाई एजुकेशनल लोन कैसे क्या सैंक्शन होता है, क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं. तो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. वंस यू गेट सिलेक्टेड इन एन IIM, व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट connecting with your peers through different WhatsApp official groups of that particular IIM, which are easily available on Facebook, on Pagal Guy and other social media platforms. Once you join that official WhatsApp group of that college, what happens is the PR cell of that college provides you with a lot of information. Like वो बताते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो आपको करना चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू IIM और एंटर इनटू MBA. एंड दे ऑल्सो गिव यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आप कैसे एजुकेशन लोन सैंक्शन कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि वो आपको एजुकेशन लोन के लिए एक रेफरेंस देंगे किसी एक बैंक का, विच विल मोस्ट प्रोबेबली विद अ बैंक विथ विच दैट कॉलेज विल हैव अ टाई अप. मतलब वो जो ब्रांच होगी उस बैंक की, दैट विल बी अ कैंपस ब्रांच. तो दे विल टेल यू कि हाउ ईजीली यू कैन गेट लोन फ्रॉम दैट कैंपस ब्रांच. नाउ यू हैव टू चॉइसेस. लाइक या तो आप अपने घर के आसपास की ब्रांच से अपना लोन सैंक्शन करवा सकते हैं. दूसरा वो आप कर सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कॉलेज की तरफ से, देन यू कैन सैंक्शन द लोन फ्रॉम द कॉलेज कैंपस ब्रांच. इन माई केस व्हाट आई डिड वाज आई सैंक्शन लोन फ्रॉम माई नियर बाय ब्रांच. अ सिंपल रीज़न टू दैट वाज क्योंकि जो कैंपस ब्रांच थी वहाँ से अगर मैं लोन सैंक्शन करवाती तो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे थे वो मुझे पोस्ट करवाने थे, एंड दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट विलिंग टू डू. तो आई सैंक्शन लोन फ्रॉम द नियर बाय ब्रांच. तो जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि इनमें से आप क्या करने वाले हैं, यू हैव टू डायरेक्टली गेट इन टच विद द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. अगर कॉलेज के थ्रू आप करना चाहते हैं तो कॉलेज जो है वो आपको जो कंसर्न पर्सन होता है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आगे बातें होती हैं वो आप कर सकते हैं. अगर पास की ब्रांच से करना चाहते हैं तो लाइक व्हाट आई डिड, आई वेंट टू दैट ब्रांच, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द मैनेजर रिलेटेड टू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, फला IIM से मैं हूँ तो, और क्या टेन्योर रहेगा लोन का. And also we discussed about different things that I was concerned about. After all the conversation, the first thing that he told me was कि भाई I sanctioned my loan from SBI. So what he told me was कि आप Google पे Scholar Loan SBI डालिए और जो first link खुलेगा ना, that will be of the official website, और उस पर click करके there will be a screen that will appear on your laptop. So there will be an option apply now. Click on that and there will be a form that will appear. और उस फॉर्म को फिर हमें फिल करना है. एंड ही टोल्ड मी कि भाई वो पूरा आप फॉर्म फिल करिए, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू द ब्रांच आपको इस फॉर्म का PDF भी अपने पास रखना है और आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल के रखना है. तो आपके लिए भी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी. नो मैटर आप किस बैंक से सैंक्शन करवा रहे हैं, आपको एक स्कॉलर लोन जो है उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही प्रोसीजर आगे बढ़ेगी. उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको जाना पड़ेगा और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. अगेन इट इज़ सेम, अ पासपोर्ट, अ ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड वुड वर्क. नेक्स्ट इज़ योर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, और इसके अंदर आप लगा सकते हैं योर इलेक्ट्रिसिटी बिल और योर वाटर बिल. द थर्ड थिंग इज़ द 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, द ऑफर लेटर फ्रॉम द IIM. अब जब हम बात करते हैं गारंटर की तो हमें उनके भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. द फर्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसके अंडर आप एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल ऐड कर सकते हैं. थर्ड इज़ यू हैव टू प्रोवाइड विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ योर गारंटर. द फोर्थ इज़ अगेन योर सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 3 months. Fifth is the account statement of last 6 months, and the last one you have to provide with a copy of Form 16. This is when your guarantor is a salaried person. But
the story entirely changes when your guarantor is a self-employed person, मतलब उसका खुद का कोई business. Now if your guarantor is a self-employed इंसान तो फिर proof of identity, proof of residence and 2 photographs तो लगेंगे ही, but उसके बाद there will be a need of the proof of the address of the business. The second would be your certificate of TDS, and the third would be he should be an IT pay. Fourth is your certificate of qualification, and the last one is the bank statement of last 6 months. So that is all about the documents that you require for sanctioning your scholar loan. अब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जमा, आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं अपने ब्रांच पे एंड यू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द ब्रांच मैनेजर, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जहाँ पे भी आपको साइन करनी होती हैं सब कुछ वो आपको बताते हैं. यू गो अकॉर्डिंगली एंड देन I mean maybe in a week or 2 weeks the loan is sanctioned. Next time जब भी आपकी फीस आती है, what you just need to provide the bank with is जो भी आपका मेल आता है आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे उस कॉलेज के, आपको वो मेल फॉरवर्ड करना होता है. विद दैट यू हैव टू अटैच योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आस्क यू टू जनरेट अ चालान. तो चालान का भी एक स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना पड़ता है, एंड दैट्स इट. You have to send that mail to the bank manager and he proceeds further and pays your fees. So that is how simple it is. Do not worry about how would you sanction your education loan. You have actually made it to the best college of the country, and I feel very proud and happy to share with you all that all this education loan process are so simpler now, because in just a week and 2 you sanction a very big amount of 20 lakh 25 lakhs. So that's it. If there is anything else that you want to know, please let me know about it. I'll definitely make a video on the same. And until we meet again, take care of yourself, your loved ones. Bye bye.